अनुज लेगा समर और डिम्पी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत बड़ा युद्ध हो गया शाह हाउस में। हर कोई एक दूसरे के बाल नोचने को लगा हुआ था। ये शाह हाउस ही है जहां पे ये सब होता है, क्योंकि इस पूरे धारावाहिक में एक यही परिवार है और परिवारों में ये होता है, यहां पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो शाह हाउस में जो बड़ा मुद्दा था समर और डिम्पी की शादी। डिम्पी की बदतमीजियों की तो बात ही क्या करें और समर की चुप्पी की तो बात ही क्या करें। जो ये सुन के भी चुप रहा कि अनुपमा मैम ने एक नहीं दो दो शादियां तोड़ी हैं तो उन्हीं का कसूर है, तब भी समर चुप रहता है, तो क्या ही कहना दोस्तों। इतना माइंड वॉश होना तो मैं क्या कहूं अभी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पूरे कंसर्न में डिम्पी ने यह कह दिया कि अनुज लेंगे मेरी गारंटी, उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है, माना है। तो यहां पे सवाल उठता है कि क्या वाकई में लेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डिम्पी और समर शादी इनकी है और इनकी शादी का बड़ा मुद्दा है। यह हमें पता था कि यह ट्रैक आगे आने वाला है, समर और डिम्पी की शादी। मगर हमने टिपिकल तरीके से सोचा था कि बा अपोज करेगी, ये होगा वो होगा, मगर ये ट्रैक इस समय सामने आएगा ये अंदाजा नहीं था। उस समय जब अनुपमा और अनुज अलग हो चुके हैं, अनुज अनुपमा के सामने जाना ही नहीं चाहता है, उससे बात ही नहीं करना चाहता है। जो दूसरों से इंफॉर्मेशन मिले उसी से वो अंदाजा लगाना चाहता है कि अनुपमा ऐसी है, अनुपमा वैसी है। खैर यहां अनुपमा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, और डिम्पी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अनुज सर लेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने मुझे बेटी की तरह माना है। तो कमाल की बात यह है दोस्तों कि अनुज सर ने बेटी की तरह माना है, तो क्या अनुपमा ने नहीं माना। इतनी एहसान फरामोश लड़की समर को दिखाई नहीं दे रही। समर को यह नहीं दिखाई दे रहा कि 2 बार मेरी मां पे जानलेवा हमला हुआ डिम्पी की वजह से, अगर मेरी मां को वहां पे कुछ हो जाता तो नहीं दिख रहा। प्यार अंधा होता है, जैसे कि बा ने कहा या किसी ने कहा था, हमने सोचा है, देखा है, प्यार अंधा होता है, सुना है बहुत बार, मगर इस तरह से अंधा होता है ये हम इसी धारावाहिक में देख रहे हैं। यानी काफी धारावाहिक में होता होगा, मगर यहां पे एक ऐसा कैरेक्टर जो पिलर था अनुपमा का, वो पिलर ही हट गया। मतलब आज तो मैंने सोचा कि ये बात पे तो समर रिएक्ट करेगा, उसने रिएक्ट किया, डिम्पी की तरफ देखा, उस रिएक्शन में ना तो गुस्सा था ना कुछ और था। मतलब वो बहुत ही एक प्लेन सा रिएक्शन था कि ये डिम्पी ने क्या कह दिया, चलो कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, गुस्से में है कह दिया, ये सब चीजों का रिएक्शन लग रहा था। मगर यहां पे जो डिम्पी कह रही है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अनुज सर मेरी और समर की गारंटी लेंगे, मेरी गारंटी लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अनुज गारंटी क्यों लेगा। अनुज तो पहले जब गारंटी लेने वाला था तोशु की, तो अनुपमा के मना करने के बाद उसने नहीं लिया था। अब हालात अलग हैं दोस्तों। ये डिम्पी और समर की शादी तो होगी, मगर इसी शादी में अनुज होगा डिम्पी की तरफ और डिम्पी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा, क्योंकि अब अनुज को भी कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता देना पड़ेगा यहां वापस आने के लिए। इस पूरे ड्रामे में अनुज को वापस आने के लिए कोई रास्ता देना पड़ेगा, और अनुज भी ऐसा रास्ता ढूंढेगा जिससे कि वो वापस आए और वापस आके सब चीजों को ठीक करे। और ये अपॉर्चुनिटी जो उसको मिलेगी उसको वो मिस नहीं करेगा। अपने दोस्त धीरज और देविका की शादी को तो उसने बॉदर ही नहीं किया। हमें भी आगे नहीं पता कि उनकी शादी हो रही है, नहीं हो रही है, कब हो रही है। शायद वो सीन के लिए था कि शादी करनी है इसलिए वो आए, मगर शायद इनकी शादी टूटी देख के उन्होंने भी अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। मगर यहां पे
ये जो बच्चे हैं समर और डिम्पी, ये तो शादी करेंगे और अनुज इनकी शादी करवाएगा, क्योंकि अनुज को अब अनुपमा के खिलाफ ही खड़े होना है, क्योंकि तभी तो करीब आने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों आगे कहानी कैसे बैठती है वो हम देखेंगे, मगर अभी मुझे यही लग रहा है कि अनुज का वापसी, उसके वापस आने का रास्ता यहीं से खुलेगा कि डिम्पी और समर की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और फिर से उन्हीं लोगों के बीच में आए जहां पे ये युद्ध शुरू हुआ था और यहीं पे ये युद्ध खत्म हो। और उसी समय जब अनुपमा के साथ कुछ गलत होगा या कोई अनुपमा को कुछ कहेगा तो अनुज का वो जमीर जरूर जागेगा जो सोया हुआ है, क्योंकि जब सामने चीजें होती हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है। और अनुज के दिल में भी अनुपमा के लिए बहुत 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 प्यार है। देखते हैं कैसे आगे निकलती है कहानी, मगर अभी तो मुझे यही लग रहा है कि यहां पे अनुज की वापसी हो सकती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.